हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि नहीं। और इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो एज फ्रॉम इट्स नेम क्लियरली पता चल रहा है, इलेक्ट्रो इट इम्प्लाइज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी आपका ये डिनोट करता है, ठीक है। और केमिस्ट्री आपका इम्प्लाई करता है केमिकल रिएक्शंस और केमिकल एनर्जी, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस या केमिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो आपके इन दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड इंटर कन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच deals with स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी से आपका ये डील करता है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, ठीक है। तो आपका अब देखिए तो अमंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक एनर्जी है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है कि नहीं, जिसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, है कि नहीं, बहुत सारी जगह यूज़ होती है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बहुत सारे हमारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं विच आर बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट्स रिलेशन विद द केमिकल रिएक्शंस, है कि नहीं, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इन दो एनर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत कुछ है इस चैप्टर में, ठीक है। बट जो बेसिक है हमारा इस चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो हम इस चैप्टर में दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, दो ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में हम इस होल चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, देखिए ये जो दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस है हमारे हम लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दीज ट्रांसफॉर्मेशंस। इस चैप्टर में बेटा आपका ये चैप्टर अच्छे से समझने के लिए हमारा जो है रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का बेसिक नॉलेज पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका ये जो दोनों टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इनमें रिडॉक्स रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कैसे, अब देखिए हमारे कुछ रिएक्शंस हम लोगों ने जो है क्लास 11th में ये पढ़ा, हमारे कुछ प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, कुछ प्रोसेसेस हमारे नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, है कि नहीं। तो जो ये हमारा केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, जो रिडॉक्स रिएक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को कैरी आउट कराते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। वो हमारे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में अभी लिख दे रही हूँ फिलहाल, ठीक है। और जो सेकेंड टाइप का ट्रांसफॉर्मेशंस जो रिडॉक्स रिएक्शंस आपके कैरी आउट कराते हैं, ये होते हैं आपके नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सबसे पहले नॉन स्पॉन्टेनियस का एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा हुआ है, तो अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैरी आउट कराना है तो क्या करवाएंगे आप, वाटर को आप जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं वाटर को, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, H2 एंड O2।
अब आप कहेंगे मैम H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलता है, बेटा वो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव तो आपके अनस्टेबल प्रोडक्ट्स हैं। स्टेबल प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, H2 एंड O2 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे। लेकिन क्या वाटर अपने आप टूट के H2O2 देगा? नहीं देगा, है ना। तो ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। चलिए पहले ये बताने से पहले आप ये टर्म्स को समझ लीजिए कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होता क्या है। थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं क्लास 11th में। तो देखिए बेटा, वहाँ पे भी हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आपके वो रिएक्शंस होते हैं जो अपने आप कैरी आउट होते हैं, मतलब जिनको कैरी आउट करवाने के लिए आपको बाहर से किसी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे रिएक्शंस आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और जिन रिएक्शंस को कैरी आउट करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। जो रिएक्शंस बिना किसी की हेल्प के अपने आप कैरी आउट होते हैं, जैसे पहाड़ से अगर झरना गिरेगा तो उसमें वो झरना गिराने के लिए आपको ऊपर से एनर्जी तो नहीं लगानी है ना। तो वो जो आपका वाटरफॉल है वो किसका एग्जाम्पल है, आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, है कि नहीं। अब अगर आपका सपोज एक बहुत आपका 26 मंजिले का एक इमारत है, ठीक है। तो आपके जो है सपोज बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, 26 फ्लोर पे आपको पानी पहुंचाना है। तो आप कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि पानी तो ऑब्वियस बात है ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे ही आएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा। तो अब पानी को आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जाना है, तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू देते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो कैसा प्रोसेस हुआ आपका, जो आप वाटर को अबव मतलब 26 फ्लोर पे ले जा रहे हैं, अबव द अर्थ लेके जा रहे हैं, तो दैट इज़ द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है कि नहीं। तो आपका देखिए वाटर का आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है H2 एंड O2 में, ठीक है। तो वाटर अपने आप तो टूटता नहीं है कि नहीं। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किस तरीके का प्रोसेस है ये, आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। किस तरीके का रिएक्शन है आपका, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और यहाँ पे आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं, ठीक है। उसी जगह एक और रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन अभी मैं लिखती हूँ, पहले एक एग्जाम्पल आपको एक डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। ये आपका एक कंटेनर है, इसमें आप सोल्यूशन ले रहे हैं कॉपर सल्फेट का, ठीक है। इसमें आपने एक रॉड डिप की जिंक की, ठीक, जिंक की रॉड डिप की आपने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा है, ब्लू है, एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, ब्लू है। इसमें कौन कौन से आयंस होंगे, इसमें हमारे होंगे कॉपर के आयंस Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है। नाउ जिंक हमने इसमें डिप किया, हमने कोई एनर्जी नहीं लगाई, ना कोई इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया, जस्ट डाल दिया इसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। अब क्या होगा, अब काम आएगी आपकी एक्टिविटी सीरीज़। आप लोगों के मेटल्स की आप लोगों ने एक एक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी होगी ना, क्लास 10th में ICSE में थी और आपके NCERT में भी क्लास 10th में है। तो होता क्या एक्टिविटी सीरीज़ में, हर ऊपर वाला मेंबर अपने से नीचे वाले मेंबर को आपका उसके एक्वस सोल्यूशन से डिस्प्लेस करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है नीचे वाले से, मतलब आपका अभी रिडक्शन पोटेंशियल एक टर्म है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो मेंबर एक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर आता है वो अपने से नीचे वाले मेंबर को उसके एक्वस सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपने जिंक की रॉड डाली कॉपर सल्फेट में, तो जिंक क्या करेगा, जिंक की आपने इतनी थिक रॉड डाली है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, कॉपर को उसके एक्वस सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। तो आपने रिएक्शन करवाया Zn प्लस CuSO4, जिंक क्या करेगा, ये कॉपर को यहाँ से निकाल के खुद अपना सोल्यूशन बना लेगा ZnSO4, जो कि आपका कलरलेस होता है, ठीक है। प्लस जो कॉपर निकलेगा वो रेडिश ब्राउन PPT के फॉर्म में यहाँ बेस पर डिपॉजिट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रिएक्शन करवाने के लिए आपने बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई की नहीं, जस्ट आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसमें जिंक की रॉड डिप कर दी, है कि नहीं। तो ये किस टाइप का सोल्यूशन हुआ, किस टाइप का रिएक्शन हुआ, जिसमें कि आपने एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगाई, ये हुआ हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। अब होता क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में जनरली हमारी जो रिएक्शन की फ्री एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लास 11th में गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, है ना।
तो अगर नहीं भी पढ़ा तो इतना याद रखिए कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं उनमें जो हमारी फ्री एनर्जी होती है जनरली मोस्टली वो आपकी डिक्रीज़ करती है, ठीक है। और जो डिक्रीज़ इन द फ्री एनर्जी होता है ये हमारा क्या होगा, आप इस सोल्यूशन को जब आप टच करेंगे, मतलब इस सोल्यूशन में आप थर्मोमीटर डालेंगे तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। मतलब जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, जो एनर्जी निकली है, वो क्या कर रही है, आपके सोल्यूशन को वो उसका टेम्परेचर, उसका तापमान बढ़ा रही है कि नहीं। मतलब हमने उस एनर्जी का यूज़ नहीं किया। आगे चल के अभी इस चैप्टर में हम उस एनर्जी का यूज़ करके उसी से हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे ये किस टाइप के रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और इधर हमारी जो रिएक्शन थी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस जो हम करा रहे हैं, हमने एनर्जी सप्लाई की, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, तो ये कैसी रिएक्शन हुई आपकी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, नाउ अगला सवाल आता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। वाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी बताया, अ लॉट ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस दे आर बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग बैटरीज यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। ये हमारा टॉपिक चल रहा है इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे जो हैं, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे यूज़ करते हैं जिनमें आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ होता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, बैटरी कहाँ नहीं यूज़ होती, आपके रिमोट्स में आपका यूज़ होती है, आपके वॉचेस में यूज़ होती है, आपके मोबाइल में यूज़ होती है कि नहीं, हमारी स्कूटी वगैरह में यूज़ होती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं उनमें यूज़ होती है कि नहीं, टॉयज़ में यूज़ होती है नहीं, कैमराज में यूज़ होती है। बैटरी तो मतलब आजकल के लाइफ में मुझे लगता है हम लोग के ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स हैं उनमें बैटरीज का यूज़ होता है। जैसे हम अभी मोबाइल लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मोबाइल हम चलाते हैं, मोबाइल में भी बैटरी है। बैटरी में क्या है, आपके केमिकल सब्सटेंसेस से मिलके ये बैटरी बनी है आपकी, ठीक है। तो मोबाइल चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैटरी का यूज़ करते हैं। और जब वो बैटरी खाली हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो हम उसको चार्ज पे करते हैं। चार्जिंग पे लगाते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में, है कि नहीं। और जब हम लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं तो हम उसी केमिकल एनर्जी को वापस से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है कि नहीं। तो बेस्ट एग्जाम्पल तो मोबाइल हो गया आपका। सेकेंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा यूज़ कहाँ होता है, आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी क्लास 10th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, प्लेटिंग मतलब हो गया कोटिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम कोट कर रहे हैं, ठीक है। किसकी कोटिंग कर रहे हैं, हम लोग एक मेटल की कोटिंग करते हैं दूसरे मेटल के सरफेस पे, ठीक है। किसी मतलब मेटल ज़रूरी नहीं, किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे हम मेटल की जब प्लेटिंग करते हैं तो हम वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग मतलब क्या हो गया, अभी मैंने बताया कोटिंग। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द कोटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द सरफेस ऑफ अदर मेटल और एनी अदर सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कि आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आती हैं, है कि नहीं, कि गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज, सिल्वर प्लेटेड। तो हम लोग सिल्वर प्लेटेड बोल रहे हैं, तो सिल्वर प्लेटेड का मतलब क्या, सिल्वर की प्लेटिंग हुई है, ठीक है। अब अपने आप तो जाके सिल्वर चिपक नहीं जाएगा किसी दूसरे मेटल के सरफेस से, तो वहाँ पे किसका हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, किसका यूज़ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मेटल को दूसरे मेटल के सरफेस पे, मेटल जो है हम उसको दूसरे मेटल के सरफेस पे लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो वो भी हमारा क्या है, वहाँ पे हमारा किसका यूज़ हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम लोग अब चैप्टर की शुरुआत कर नेक्स्ट अब चलिए सीधा मूव करते हैं अपने चैप्टर पे। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली दो टाइप की सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से सेल्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल, जिनको हम गैल्वेनिक और वोल्टैक सेल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, गैल्वेनिक और वोल्टैक सेल। एंड दूसरी है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली इन दो सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
सबसे पहले आपका चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, जैसे आपका कंडक्टेंस है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, आपकी नर्स्ट इक्वेशन है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम उनको जैसे जैसे चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा अगला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास। थैंक यू सो मच बच्चों।